दूसरा सवाल आपने पूछा कि 15/5/20 से लेकर के 31 जनवरी तक 30% सरचार्ज से कितना पैसा आया। कुल मिलाकर के 805 करोड़ रुपया, 5 लाख रुपया प्राप्त हुए। उनमें से 20% तो काऊ सेस के पेटे 537 करोड़ रुपए आए। उनमें से आधे, ये गवर्नमेंट, ये बाद में ऑर्डर हुआ कि उनमें से आधे 268 करोड़ 5 लाख रुपए महामारी, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, जैसे मैंने बताया आपको, धड़ाधड़ इन पर जो है वो इनके लिए रखा गया। इसमें से कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। मतलब 268 करोड़ 5 लाख में से कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। कटारिया जी। अध्यक्ष महोदय, आज कुछ सौभाग्य है कि एक प्रश्न इसी के ऊपर आगे और आ रहा है, 313। उसमें जो आपने परिशिष्ट लगाए हैं वो परिशिष्ट इस बात को साबित कर रहा है। 313 में पूछ लेना। उसमें इन्होंने पैसा दिया हुआ है, कितना दिया नहीं दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो चार्ट हमको दिए हैं अगले क्वेश्चन में, उसमें आपने ये बताया है कि हमने 20-21 जो अप्रैल से शुरू होता है 20-21, एक पैसा भी गौशालाओं को नहीं दिया है। क्या ये सच है? नहीं, माननीय मंत्री, ये प्रश्न आप सीनियर हैं। अगला प्रश्न ये नहीं, प्लीज, आई विल नॉट अलाउ इट। आई विल नॉट अलाउ इट, जो संभव नहीं। प्लीज आप जवाब चाहो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो सवाल किया है, मैं सिर्फ एक ही साल का नहीं, मैं तो 2019 से लेकर के 2021 तक का हिसाब आपको सारा ही दे देता हूँ। शहर के पुरातत्व महत्व के स्मारकों के संरक्षण की जिम्मेवारी है। इसमें जो बजट की कटौती की गई है, इसमें सरकार वृद्धि का कोई प्रस्ताव रखती है? कोई बजट कटौती नहीं की गई है। मैं आमेर में जो कार्य चल रहे हैं, वर्तमान में ऑनगोइंग वर्क्स 8 हैं, जिसमें 135.64 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। मेरा प्रश्न सीधा साधा है। बाकी 1 अप्रैल 20 से 31 जनवरी 2021 तक राज्य की गौशालाओं को कितनी राशि देय बनती है, उसमें से आपने कितना पेमेंट किया? बाकी 19-20 उसका कोई वो तो मैंने आपको टेबल में पूरा डिटेल दे दी। ये बताइए ना, ये नहीं है। ये तो मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय टेबल में दे दी है माननीय सदस्य जी को। ये टेबल मेरे पास है जी। मैं जो पूछा हूँ 1 अप्रैल 20 से 31 जनवरी 2021 तक राज्य की गौशालाओं को कितनी राशि देय बनती है और उसमें से कितना आपने पेमेंट कर दिया है? माननीय अध्यक्ष, मैंने आपको पूरी टेबल में पूरी डिटेल दी है। मेरे पास 20-21 में भी देख रहा हूँ। मैं 20-21 तक की राशि का इसमें दे रखा है। 20-21 की राशि का कॉलम में दे रखा है। 19-20 से दे राशि का 20 तक का दे रखा है। वर्ष 1919 से 20 तक का इसमें दे रखा है। 20-21 का इसमें नहीं है। देना चाहिए। समझ आ गया मेरे को। तो माननीय मंत्री जी, 20-21 का दिया है तो बता दे, नहीं दिया है तो रिकॉन्साइल करके इन्फॉर्मेशन देंगे। बात सीधी बात है। माननीय अध्यक्ष, मैंने जो अनुदान दिया पूरी टेबल में इनको जवाब में दे दी, और जो जानकारी सदस्य चाहेंगे वो स्थिति में उपलब्ध करा दूंगा। आप पूछे। खंड 1 में लिखा है कि दे दी गई है राशि। मैं सब आप समझ। माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या में हमने जो उत्तर दिया है उसमें लिख दिया है 18-19, 19-20 और 20-21। ये परिशिष्ट 2 में लिखा हुआ है और परिशिष्ट 2 में 20-21 का नहीं है। एक मिनट अब बेटे साहब, एक बात माननीय सदस्य बैठे। माननीय सदस्य, आपने जो उत्तर दिया है उसमें माननीय सदस्य ने 18-19, 19-20 और 20-21 आपने लिखा है सहायता राशि का जिला विवरण परिशिष्ट 2 पे। परिशिष्ट 2 देखें, परिशिष्ट 2 में आपने केवल 18-19 तक की सूचना दी है। 20-21 में माननीय अध्यक्ष महोदय 274.25 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये वो सूची का कितना उनका पूछना है 20 में कितनी लायबिलिटी थी और कितना दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना अनुदान बनता था हमने पूरा अनुदान संबंधित जिलों में ट्रांसफ़र कर दिया है और अनुदान केवल जो बाकी रहा है वो जैसलमेर जिले का बाकी रहा है और बाकी सब जगह का वितरण हो चुका है। आज दिन तक एक नया पैसा आपके इंचार्ज से नहीं गया है, ये मैं आपको कह रहा हूं। तो उसकी तो माननीय अध्यक्ष जी, एक बात
बात सुने भाई, अल्लाह क्या आप बोल रहे हैं मंत्री जी, बोले। अन्य अध्यक्ष जी, जो जानकारी चाहिए थी वो मैंने अलग से दे दी, और माननीय प्रतिपक्ष नेता जी जो और जानकारी चाहेंगे मैं और उपलब्ध करा दूंगा। नहीं, माननीय मंत्री सीधा